जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर सेकंड के तहत यूनिट 3 साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट कर रहे हैं और उसमें भी टॉपिक है रस संप्रदाय। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रस संप्रदाय से जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं जैसे संस्कृत काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। तो संस्कृत काव्यशास्त्र में जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो रस संप्रदाय ही है। जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पे हम किसे देखते हैं तो रस के पहले निरूपणकर्ता के तौर पे नंदिकेश्वर का नाम मिलता है, किंतु प्राप्त सामग्री के आधार पर आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। संस्कृत के प्राय सभी प्रख्यात आचार्यों ने रस पर चिंतन किया, जिससे रस सिद्धांत बहुत ज़्यादा पुष्ट हुआ है। रस का सामान्य अर्थ क्या होता है तो रस का सामान्य अर्थ पदार्थ आदि के रस से लिया जाता है, किंतु काव्यशास्त्र में इसे काव्यानंद के अर्थ में समझा जाता है, यानी काव्य का आनंद प्राप्त करना। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वाद है। कहा भी गया है रसते रस्यते आस्वादते ही इति रसा, है ना। तो ये कहा गया है। विभिन्न आचार्यों द्वारा जो रस निरूपण के बारे में बताया गया कि आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में किया है। इनके अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते, उसी प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भाव से संपन्न अस्थायी भाव का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस को आनंद लेते हैं। ऐसा कहना किसका है, ये भरत मुनि का कहना है। भामा ने काव्य रस की बात की है। अलंकारवादी आचार्य होने के कारण रस को अलंकार और विभाव को रस माना जाता है। लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है, ऐसा कौन कहता है तो ये भामा कहते हैं कि लोक का जो स्वभाव होता है उसकी अनुकूलता से ही रस की क्या होती है, सृष्टि होती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे डंडी के अनुसार क्या है, डंडी कहते हैं कि माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। डंडी के अनुसार माधुर्य गुण क्या है, माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची। इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्व दोष के परिहार में ही माना है। डंडी के मत के अनुसार कि सभी अलंकारों का ध्येय क्या है, काव्य को रसमय बनाना। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रस को अलंकार से भिन्न मानते हुए इसका विवेचन किया था। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर भी बल दिया है। आनंदवर्धन ने रस को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त काव्य तत्वों को महत्व बताया। ये रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य थे। कौन रस को, आनंदवर्धन जो है सबसे ज़्यादा रस को महत्व देने वाले आचार्य थे। अभिनव गुप्त ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है, सर्वथा रसनात्मकम वीत विघ्नम प्रीति ग्राहो भाव एवं रसा। धनंजय, इन्होंने रस की निम्न परिभाषा दी है। धनंजय ने कहा कि विभा वैर नुभा वैश्च सत्व कैर्व विभाज विचारवि अनिमाना स्वाघात्या अस्थायी भावो रसा स्मृता। मम्मट ने रस को ध्वनि के एक वेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया। इन्होंने काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम भी स्वीकार किया था। रस की परिभाषा दी है, व्यक्ता सह तैर विवाह वाद्यो अस्थायी भव रसा स्मृतः। क्षेमेंद्र अपने संप्रदाय औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर ही की है। विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है, विभावेना नुभावा व्यक्ता संचारणीय तथा रसात्मेति रत्यादि अस्थायी भावा सचेतसा। भोजराज के द्वारा जो श्रृंगार प्रकाश है और विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण और भानुदत्त के द्वारा रस तरंगड़ी और पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रस गंगाधर रस सिद्धांत की दृष्टि उल्लेखनीय ग्रंथ है। तो ये चारों ही उल्लेखनीय ग्रंथ हो गए। भोजराज के द्वारा श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण, भानुदत्त के द्वारा रस तरंगड़ी और पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रस गंगाधर रस सिद्धांत की दृष्टि में उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे देखिए रस के 4 अंग बताए गए हैं। एक तो अस्थायी भाव, रस के भेद के साथ इसके भेदों की चर्चा। विभाव में आलंबन और उद्दीपन, अनुभाव हो गया और संचारी भाव की संख्या कुल कितनी हो गई, 33 हो गई। अब अनुभाव में ही देखिए आप कौन कौन से आते हैं तो कायिक, यानी कायिक को आंगिक भी कहते हैं, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसके बाद सात्विक को अगर विभेदित करें तो इसमें सात्विक में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। इनके अलावा अस्थायी भाव के बारे में अब बात करें, अस्थायी भाव क्या होता है तो सहृदय के मन में जो भाव सदा ही विद्यमान रहता है उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। जिसके अंतःकरण में ये जागृत होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, आश्रय। तो जिस व्यक्ति के मन में ये जागृत होता है वो आश्रय होता है और सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहता है उसे जो है
क्या कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। विभाव, अस्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण। तो विभाव में देखें, अस्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण यानी व्यक्ति या परिस्थितियां विभाव कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, एक आलंबन है, एक उद्दीपन है। आलंबन में देखें तो जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत हो वो आलंबन होता है, और उद्दीपन क्या होता है, आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो स्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो उद्दीपन कहलाती हैं। अनुभाव में देखें तो अनुभाव क्या होता है, अस्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाले आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती है। अनुभाव आश्रय के भावों के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। इसके चार भेद हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। तो कायिक यानी आंगिक, शरीर से संबंधित जो चेष्टाएं होती हैं वो कायिक या आंगिक में होता है। वाचिक स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाले अनुभव को वाचिक कहते हैं। आहार्य, वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा, केश सज्जा आदि जो होता है ये आहार्य के तहत आता है। और जो सात्विक या मानसिक होता है वो सत्व के योग से उत्पन्न जो आंगिक चेष्टाएं होती है उसको सात्विक कहते हैं। इन्हें अभिनय के चार प्रकार भी माना जाता है। सात्विक को आयत्नज भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, जबकि ऊपर के तीनों नाटक में पात्र के प्रयत्न तथा काव्य में शब्दों से व्यक्त होने के कारण यत्नज कहलाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने जो है कायिक, वाचिक और सात्विक को ही क्या माना है, अनुभाव माना है। तो अनुभाव की श्रेणी में इन्होंने इसी को माना है। बाकी ये थोड़ा सा ये दिया है कि जो संचारी भाव होता है ये क्या होता है, संचारी का अर्थ है साथ साथ चलने वाला होता है। ये भाव भी अस्थायी भाव की ही पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। ये अस्थिर भाव है। संचारी भाव में देखिए उसकी संख्या 33 होती है। आचार्य शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक है सुखात्मक, दूसरा दुखात्मक। सुखात्मक में देखें तो गर्व है, औत्सुक्य है, हर्ष है, आशा है, मद है, संतोष है, चपलता है, मृदुलता है, धैर्य है, ये सभी सुखात्मक के तहत आएंगे। और जो दुखात्मक है उसमें आता है लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहितता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, आलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण और व्याधि। तो सुखात्मक हो गया, दुखात्मक हो गया। और उभयात्मक में आएगा आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। उदासीन के तहत है वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव ने एक अन्य संचारी भाव छल का उल्लेख किया था जिसे अन्य आचार्यों की मान्यता नहीं मिल पाई थी। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में भाव की संख्या कितनी मानी है, तो 49 माना है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक और 33 संचारी भाव है। इनके अनुसार भाव का क्या अर्थ है, तो उच्चते वांग गम स्वापोतेन काव्य करना भवंती अभिभाव करके ये भरत मुनि के द्वारा जो है कहा गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में रस के भेद को देखेंगे। यहाँ पे हमने रस संबंधी जितने फैक्ट थे उनको क्लियर किए, तो रस के भेद के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।